हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। और क्योंकि हमारा CAPF 2024 एग्जाम बस आ ही गया है, तो मैंने सोचा क्विक एक वीडियो आपको बनाऊं। ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी है एग्जाम के दिन। एंड यूपीएससी ने खुद अपनी वेबसाइट पे डाला है द कॉमन मिस्टेक्स अ स्टूडेंट मेक्स। तो सबसे पहली मिस्टेक जो मैं बच्चों को बोलती हूँ OMR शीट भरने में, वही चीज यूपीएससी ने भी हाईलाइट करी है। देखिए यूपीएससी क्या बता रहा है कि बच्चे किस तरह OMR शीट में गलतियां करते हैं, जिससे पूरे साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाती है। जो आता है वो भी चेक नहीं होता है। इट इज अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ CAPF एग्जाम, इट्स अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर यू। देखिए ये बच्चे ने अपना कैंडिडेट इनकोड C करा है इंस्टेड ऑफ A। मतलब ऊपर बुकलेट सीरीज पूछी गई है, यहाँ पे लिख दिया है A और यहाँ पे इनकोड कर दिया है C। ये बच्चे का सही है, ए बुकलेट मिली है ए ही करा है, लेकिन जिसको मिली ए मिला है उसने नीचे सी कर। दिस इज सो स्टूपिड। और कितनी छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन इसकी वजह से आपका सारा जीरो हो जाएगी मेहनत। ये यूपीएससी ने बताया है, ध्यान दीजिए। अगर आपको इसमें नहीं दिख रहा है, आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके भी खोल सकते हैं। देखिए अगेन, तो बच्चे ने क्या करा है, अपना रोल नंबर गलत लिख दिया है। ऊपर जो लिखा है यहाँ पे गड़बड़ कर दी है उसने अपनी रोल नंबर की। आप सोचिए क्या मिस्टेक है। आप जो अपना रोल नंबर लिख रहे हो वो तो आप सही लिखोगे ना यार। यहाँ पे आप लिख रहे हो सीरियल कोड 02, ठीक है, और यहाँ पे ये भी गलत लिख रहे हो, सीरियल कोड 02 मार्क नहीं कर पा रहे हो। छोटी छोटी मिस्टेक्स एंड योर होल ईयर इज गॉन। डोंट डू दिस, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्किंग राइटिंग ऑन प्रोहिबिटेड एरिया। भाई जो OMR शीट दी है भरने के लिए वो नहीं भर रहे हो, साइड में मार्क कर रहे हो। ये देखो यहाँ पे, यहाँ मार्क कर रहे हो, यहाँ मार्क कर रहे हो, ये प्रोहिबिटेड एरिया है, यू कैन नॉट मार्क इट। इसलिए हम कहते हैं एक बेसिक आपको आइडिया, शुरू के 5 मिनट लगाओ पेपर पढ़ने में, कहाँ लिख सकते हो क्या नहीं। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। OMR शीट के साथ खिलवाड़ मत करो भाई, बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। हैव अ लुक। अब ये बोल रहे हैं इनकोड द बबल्स कंप्लीटली। बच्चे ने गोला मार्क पूरा नहीं किया, आधा भर दिया, साइड में आधा भर दिया। नहीं, आपको पूरा पूरा गोला मार्क करना है, तभी वो आपका चेक होगा। ये मशीन के थ्रू चेक होता है, तो वो तभी एक्सेप्ट होगा, वरना आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। ये देखिए एक और गलती बताइए, ये मार्किंग ऑफ प्रेजेंस कंटिन्यूड अटेंडेंस शीट वगैरह की है। तो बच्चे का जो रोल नंबर के नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट सिग्नेचर, वहां उसने साइन करा ही नहीं, ठीक है, साइन ही नहीं करा उसने। अपना साइन इन्विजिलेटर के सिग्नेचर में जाके कर दिया। कितनी बड़ी गलती हो गई। उसके बाद जब साइन करने को बोला है, देखो साइन अपने दोनों काट दिए, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है, यू हैव टू बी वेरी नीट एंड क्लीन। जहां पे जो बोला गया है वही करना है। इस तरह की मिस्टेक्स आप नहीं कर सकते हो। देखो ये सारा कटपुट हो रहा है, ये सब नहीं कर सकते हो। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो इसी के साथ हमारा पहला पॉइंट आता है कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो गलत मत लिखो। रोल नंबर, सीरीज नंबर, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करो, अच्छे से डार्कन करो उसको। अच्छा पेन खरीदो, बॉल पॉइंट, इंक पेन मत खरीदना, ठीक है। और आइडेंटिटी कार्ड लेके जाओ जो आपने फॉर्म में भरा था। सारे अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करो अच्छे से, एक पैकेट में, एक बॉक्स में या एक बैग में रखो, और अच्छे से इनको लेके जाओ, कैरी करो और इनको वहां यूज करो। इसको मिस नहीं कर सकते आप। अगर आपके बेसिक्स ठीक नहीं होते, दिमाग घूम जाता है और हमारा ये सब गड़बड़ शुरू हो जाता है। नंबर 2 मिस्टेक विच यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू इज नॉट रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, नॉट रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस। गाइस यूपीएससी कुछ भी कर सकता है, हेंस इट इज कॉल्ड अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल कमीशन है भैया ये। तो इसीलिए आप हमेशा इंस्ट्रक्शंस पढ़िए। क्या पता कुछ इंस्ट्रक्शन चेंज हो गया हो, जो हमें ऑलरेडी पता है उससे कुछ बदलाव कर दिया हो यूपीएससी ने। तो प्लीज रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस बिफोर अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चन, योर एग्जाम। डू नॉट लीव OMR फिलिंग एट द एंड। आप लोग सोचते हो पहले हम पूरा सॉल्व करें, लास्ट से आधा घंटा आराम से बैठ के OMR भरेंगे। हो सकता है वो आराम से का टाइम ही ना मिले आपको, ठीक है। तो इसलिए एटलीस्ट मेरे हिसाब से अगर आपने 20, 25, 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, उनका OMR भर दो। क्योंकि कई बार होता है एंड में हमको बहुत प्रेशर होता है, और अगर हमने एक भी गलत भर दिया
तो हमारा पूरा सीक्वेंस गलत हो जाता है। आई एम श्योर किसी ना किसी के साथ तो ये हुआ ही होगा। अगर हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि दूसरों बच्चों को भी पता लगे तो पहली बार इस तरह ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं कि यार ऐसे भी होता है। यस, होता है। सो ओएमआर लास्ट के लिए मेरे हिसाब से नहीं रखना चाहिए। अगर आपको एंजाइटी, टेंशन और थोड़ा फिजिटी हो जाते हो आप अगर, तो बिल्कुल मत रखना। अगर आप बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हो, बहुत बार एग्जाम्स दे चुके हो, सब देखो, इट्स ओके, इट्स फाइन, आपका नर्व्स के ऊपर कंट्रोल होगा, बट हर एक का नर्व्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। फोर्थ, ऑलवेज कैरी योर ओन वॉच, स्टिक टू द टाइम लिमिट। हमेशा अपनी घड़ी कैरी करिए अगर अलाउ करते हैं तो, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है वहां पे घड़ी हो। और पेपर 2 जैसे एग्जाम में आपको टाइम के हिसाब से ही चलना पड़ता है कि मेरा कितना टाइम ऐसे में चला गया, मेरा कितना टाइम मेरे पास है आर्ग्यूमेंट के लिए, तो वो बहुत सही रहता है। हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में घड़ी ना हो, यस, लेकिन कुछ जगह घड़ी अलाउड नहीं होती है, ठीक है। तो डिजिटल वॉचेस फिर भी अलाउ कर सकते हैं जिसमें नंबर्स दिखते हैं, और वो डिपेंड करता है सेंटर के ऊपर भी। आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको अलाउ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। फिफ्थ, डू नॉट लीव पेपर 2। वॉचेस के ऊपर वापस बोलते हो, एकदम सिंपल बेसिक वाला था, हाई फाई वॉच होगी तो डेफिनेटली अलाउ नहीं करेंगे। फिफ्थ, डू नॉट लीव पेपर 2 इनकम्प्लीट। आपको पेपर 2 कैसा भी आता है, अच्छे से नहीं भी आता, टाइम बड़ा कम लग रहा है, फिर भी इनकम्प्लीट नहीं छोड़ के आएंगे, क्योंकि पेपर 2 में क्या होता है, बहुत ही सब्जेक्टिव है। आपने जैसा लिखा, आपको हो सकता है एग्जामिनर कुछ मार्क्स दे दे, लेकिन अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, जीरो मिलेगा। तो कुछ तो लिख के आओ, घसीटे मार मार के भले एंड मोमेंट पे लिख के आओ, बट डोंट लीव कि मुझे आता ही था, मेरे पास सही पॉइंट्स थे, मैंने लिखा नहीं। नहीं, जितने पॉइंट्स है 5 लिखने हैं, 2 आते हैं, 2 लिख के आओ, लेकिन लिख के आओ। डू नॉट लीव इट इनकम्प्लीट। वैसे भी पेपर 2 में एक बेसिक मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स से भी चल जाता है। अगर आपका पेपर 1 में अच्छा स्कोर बन रहा है तो इसको कंबाइन करके आगे इंटरव्यू के मार्क्स साथ जोड़ के मेरिट में लाया जा सकता है। ऑफ कोर्स पेपर 1 में फिर आपको बहुत हाई स्कोर चाहिए, बट नेवरदलेस पेपर 2 कभी भी इनकम्प्लीट मत छोड़ के आइए। ये है मेरी 5 सॉलिड टिप्स जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए एग्जाम के दिन। अगर इसके अलावा आपको लगता है कि यार हमने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि ये चीज नहीं करनी चाहिए एग्जाम के दिन, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि बाकी एस्पिरेंट्स की भी बहुत मदद हो जाएगी, ठीक है। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आराम से जाओ, पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। ऑल द बेस्ट टू ऑल माई CAPF 2024 एस्पिरेंट्स। जय हिंद।